ये कहानी किसी किताब की नहीं है। ये कहानी, ये हकीकत है उस रात की, जब शहर में पले बढ़े दो दोस्त पहली बार समझ पाए कि हर खामोशी सच में खामोश नहीं होती। मेरा नाम अर्जुन है और मेरे दोस्त का नाम नीरज। हम दोनों शहर की भीड़, लगातार बजते हॉर्न और जिंदगी की भागदौड़ से कुछ दिन दूर जाना चाहते थे। नीरज का गांव था भैरवपुर, देहरादून से काफी अंदर, एक छोटा सा पहाड़ी गांव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको ये कहानी अभी तक पसंद आ रही है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है, ना कोई बड़ी टीम है, ना कोई महंगा सेटअप। हम एक गरीब घर और छोटे परिवार से हैं। बस आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट में लिख दीजिए। आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी कहानी की ओर, जहां अंधेरा और गहरा होने वाला है। चारों तरफ सीढ़ीनुमा खेत और उनसे आगे घना जंगल। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और रात किसी की नहीं होती। हम सुबह ट्रेन से निकले और शाम ढलते ढलते भैरवपुर पहुंच गए। दिन में गांव बहुत सुंदर लगता है, ठंडी हवा, हरे भरे खेत। लेकिन कहते हैं ना, जो दिन में सुंदर दिखे वो रात में अपना असली रूप दिखाता है। रात को हम दोनों थक चुके थे, खाना खाया और जल्दी सो गए। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन गांव घूमते घूमते निकल गया। खेत, छोटा सा तालाब और जंगल के किनारे खड़ा पुराना देवदार का पेड़। पर हर आदमी हमसे नजरें चुरा रहा था। कोई भी ठीक से बात नहीं करता था। शाम ढली, अंधेरा गहराने लगा। गांव में रात का खाना बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने हंसते हुए कहा, नीरज, आज रात खेतों की तरफ चलते हैं। जो मजा रात को खेतों में है वो शहर की रोशनियों में कहां। नीरज एक पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, पर ज्यादा अंदर नहीं। अब रात करीब 9 बजे बज गए थे। नीरज ने एक टॉर्च मुझे दी और कहा, मेरे साथ चलना, इधर उधर मत जाना, यहां का अंधेरा सीधा नहीं होता। हम गांव से बाहर निकल आए। बीच में एक पतली सी पगडंडी, एक तरफ खुले खेत तो दूसरी तरफ घना जंगल। ठंडी हवा लगातार चल रही थी। मैंने कहा, नीरज, सच बताऊं, ऐसी रात शहर में कभी महसूस नहीं होती। और तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे कोई बहुत सख्त चीज जोर जोर से चबा रहा हो। कचक कचक। मेरे कदम अपने आप रुक गए। मैं धीरे से बोला, नीरज, क्या तूने सुनी वो आवाज? नीरज ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे यार, ये गांव है, यहां ऐसी आवाजें अक्सर आती रहती हैं। लेकिन उसकी आवाज में खुद भरोसा नहीं था। हम आगे बढ़े और तभी मेरा पैर पगडंडी से फिसला। मैं नीचे गिर पड़ा। नीरज ने कहा, अर्जुन, तू ठीक है? मैंने कहा, हां, पर लगता है हाथ कीचड़ में सन गए हैं, कुछ गीला सा लग रहा है। नीरज ने तुरंत टॉर्च जलाई, पर न वहां कीचड़ था न पानी। मैं खड़ा हुआ और टॉर्च जलाकर अपने हाथों को देखने लगा। मेरे हाथ खून से सने थे। हम दोनों कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाए। अब हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर अचानक से वही आवाज, कचक कचक। हमने नीचे देखा, खून के निशान पगडंडी पर आगे की तरफ जा रहे थे। नीरज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, पीछे मत देख, बस चल। हमने डरते डरते कदम बढ़ाए और जो हमने देखा, चारों तरफ मांस के टुकड़े, ताजा, अब भी गरम। नीरज की आवाज गले में अटक गई और धीमी और डरावनी। अर्जुन कांपते हुए, ये जानवर का नहीं है। मेरी सांस रुक सी गई। अर्जुन, तुझे कैसे पता? नीरज ने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई। एक टुकड़ा हल्का सा हिल रहा था। नीरज, ये अभी
अभी हुआ है। उसी पल जंगल के अंदर सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज आई। चर चर। हम दोनों एक साथ उधर मुड़े। टॉर्च की रोशनी जंगल में गई और अचानक दो लाल आंखें चमकी, बहुत पास, बहुत स्थिर। नीरज ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। नीरज फुसफुसाकर, भागना मत। अब जो आवाज आ रही थी वो चबाने की नहीं थी, वो हड्डी टूटने की आवाज थी। कड़क, कचक, और तभी अंधेरे से एक आवाज आई, बहुत साफ, बहुत जानी पहचानी। हम दोनों जम गए। मेरे होंठ कांपने लगे। अर्जुन, इसने तेरा नाम लिया। नीरज कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे सिर हिला दिया। नीरज ने बताया, गांव में कहते हैं रात 9 बजे के बाद जो खेतों में मिलता है वो इंसान की आवाज चुरा लेता है। और उसी पल टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा और बहुत पास से गर्म सांसों की आवाज, धीमी और जैसे घबराई हुई सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक बहुत तेज गर्म सांसों की आवाज, मेरे कानों के इतनी पास जैसे कोई मेरी गर्दन पर झुका हो। अर्जुन, ये मेरे पीछे है। नीरज ने मेरा हाथ जोर से खींचा। नीरज फुसफुसाता हुआ, भाग मत, हिल मत। लेकिन सांसों की आवाज अब एक तरफ से नहीं थी, पीछे, दाईं तरफ और सामने से। 3 अलग अलग गर्म सांसें। मेरे दिमाग में बस एक ख्याल, हम अकेले नहीं हैं। तभी कानों के बिल्कुल पास कचक। दांत जैसे आपस में रगड़े हों। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज मर चुकी थी। अचानक झाड़ियों में जोर की हलचल। चर्र। नीरज ने टॉर्च ऑन की। रोशनी कांपती हुई जंगल में गई और उसी पल एक चेहरा, बहुत पास, बहुत टेढ़ा, मुंह जरूरत से ज्यादा खुला हुआ, दांत सामान्य नहीं। नीरज पीछे हटा। अर्जुन, ये इंसान नहीं है। और तभी उस चीज ने बहुत तेज आवाज में सांस छोड़ी, जैसे सीने की पूरी हवा एक साथ निकाल दी हो। मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। मैंने नीरज की तरफ देखा। वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था, वो किसी और चीज को देख रहा था। मेरे पीछे जो था वो नीरज नहीं था, लेकिन नीरज अब भी मेरे सामने खड़ा था। उसने आंखें बंद की हुई थीं और दांत भींचकर बस एक ही बात दोहरा रहा था, मत देख अर्जुन, जो भी हो आंखें मत खोल। वो छलावा अब हर रूप बदल रहा था। कभी रोता हुआ बच्चा, कभी लहूलुहान जानवर, कभी मेरी मां की आवाज, बेटा इधर आ। मेरे पैर अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी नीरज ने अपनी टॉर्च जमीन पर जोर से दे मारी। टॉर्च टूटते ही तेज रोशनी एक पल के लिए चारों तरफ फैल गई और उसी पल वो चीज चीखी। चीख नहीं, जैसे कई आवाजें एक साथ दर्द में फट गई हों। नीरज चिल्लाया, अब भाग। हम दोनों आंखें बंद किए उसी दिशा में दौड़ पड़े जहां से आए थे। पीछे से हड्डियों के टूटने की आवाज, गुस्से में ली गई गर्म सांसें और हमारे ही नाम दोहराती आवाजें, अर्जुन, नीरज। लेकिन हमने पीछे नहीं देखा। जैसे ही गांव की पहली झोपड़ी दिखी, अचानक सब खामोश हो गया। ना आवाज, ना सांसें, ना कदमों की आहट। बस हम दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। सुबह गांव वाले आए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस नीरज की दादी ने हमारे माथे पर राख लगाई और कहा, आज तुम बच गए, पर वो अब तुम्हें जान गया है। हम उसी दिन गांव छोड़कर देहरादून लौट आए। आज सालों बाद भी अगर रात में कहीं कोई आवाज हमारा नाम ले तो हम एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले लाइट जला लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो अब भी कहीं खेतों के पास है, रूप बदलता हुआ, मौका ढूंढता हुआ और इंतजार में कि कभी हम फिर उसकी आंखों में देख लें। तो दोस्तों,
आज की कहानी में बस इतना। हाय, फिर मिलेंगे एक नई कहानी नई रात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल नाइट 130 के साथ और कमेंट करके बताइए आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी।